उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक महिला थी जो शादीशुदा होने के बावजूद उसके जब पति सऊदी अरब चले जाता है वो अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद पति जो सऊदी अरब में था अपने भाइयों से कहता है कि अपनी भाभी को लेकर कहीं जाओ, घुमाओ फिराओ, क्योंकि बोर हो रही होगी। इसके बाद जो देवर था वो अपनी बाइक उठाता है, जेट को भी बनाता है कि चलो भाभी को लेकर कहीं मेला घुमा के लेकर आते हैं, और अपने कुछ दोस्तों को भी कहता है कि चलो मेला घूम कर आते हैं। इसके बाद वो अपने घर से निकलता है और भाभी के मायके पहुंच जाता है। यहाँ पर भाभी के घर वालों से मिलना जुलना होता है, खाना पीना होता है। तभी वो कहता है कि भाभी चलो, आप बहुत दिनों से बोर हो रही होगी, भैया तो सऊदी अरब चले गए हैं, घूम कर आते हैं। कई बार मनाने के बाद जो भाभी थी वो तैयार हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, मेले की बात है, कुछ घंटे में वापस आ जाएंगे। इसके बाद भाभी देवर और जेठ के साथ मेला देखने बाइक पर निकल जाती है। अब जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ दोस्त भी आए थे उनके साथ, लेकिन दोस्त एक शराब के ठेके पर रुक जाते हैं। वहाँ पर समोसा, कोल्ड ड्रिंक और बाकी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तभी जब ये बाइक लेकर जा रहे होते हैं भाभी को, तो अपने दोस्तों को इशारा करते हैं कि भाभी अब मेला देखने जा रही है, तुम लोग भी चलो। इसके बाद बाइक आगे बढ़ती हुई जाती है, पीछे पीछे जो दोस्त थे वो भी निकलते हैं। जब दोस्तों को इकट्ठा करने की जो पूरा हुजूम था, देवर, जेठ और 3 दोस्त जो पीछे की बाइक में आ रहे थे, कुल हो जाते हैं 5 लड़के और भाभी साथ में जो मेला देखने जा रहे थे। इसके बाद जो 3 दोस्त पीछे थे जो शराब के ठेके पर बैठे हुए थे, उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो अपने आगे वाले देवर से कहते हैं कि भैया तेल खत्म हो गया है, तेल डलवा दीजिए, नहीं तो आपके साथ नहीं चल पाएंगे। देवर को लगता है कि अभी अगर वो तेल के पैसे उनको देंगे तो हो सकता है कि भाभी को कुछ शक हो, तो सीधा वो सऊदी अरब कॉल करता है, व्हाट्सएप कॉल करता है। वहाँ से कहते हैं कि भैया तेल खत्म हो गया पीछे वाली गाड़ी में, पैसे भिजवा दीजिए। इसके बाद सऊदी अरब से पति 500 रुपये भेजता है पीछे के जो लड़के थे उन्हें कि आप तुम तेल भरवा लो। जब तक पीछे के लड़के तेल भरवा रहे थे, जो देवर और जेठ जो भाभी को लेकर निकले हुए थे वो बिल्कुल गाड़ी, जो बाइक थी वो धीरे धीरे चला रहे थे, ताकि जो उनके दोस्त हैं वो उनको जल्दी पकड़ लें। और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि भाभी को कोई भी शक ना हो। इसके बाद जब पेट्रोल डाल के जो तीनों दोस्त थे वो उनके साथ मिलते हैं, तो 2 बाइक फराटे भरते हुए सड़क पर भाग रही थी। इसके बाद वो इंतज़ार करते हैं कि कहीं सुनसान इलाका हो जहाँ पे सुनसान घर हो। उन्हें ऐसा एक इलाका मिलता भी है। देखिए, बता के तो निकले थे कि मेले में जा रहे हैं, लेकिन ये इस तलाश में थे कि कोई सुनसान इलाका मिल जाए। इसके बाद उस घर पर जाते हैं जो निर्माणाधीन थी, 2 मंजिल बन चुका था। उसके अंदर भाभी को जोर ज़बरदस्ती कर दूसरी मंजिल पे लेके जाया जाता है, जहाँ पर भाभी चिल्ला रही थी। उसके बाद जो 3 दोस्त पीछे वाली बाइक पे थे उसमें से 2 लड़के निकलते हैं, भाभी को हाथ और पैर पकड़ते हैं और देवर ज़बरदस्ती उनके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। इसके बाद बारी बारी करके 5 के 5 लड़कों ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया उस महिला के साथ। इतने पर भी जब देवर का मन नहीं भरा तो उसने पास पड़ी ईंट को लेकर भाभी के चेहरे पर 25 बार मारा, और इस तरीके से मारा कि चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाए। अब गुस्सा इस कदर हावी हो चुका था कि वो चाहता था कि भाभी इस दुनिया में ही ना रहे। वो अपनी जैकेट की रस्सी को निकालता है, या कहे जो टाइट करने की जैसे इस टाइप के जो धागे होते हैं उसको निकालता है और उससे भाभी का गला घोट देता है। वो बिल्कुल कंफर्म कर लेना चाहता था कि भाभी की सांसें ना चले। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो ईंट से मारने के बावजूद, रस्सी से या जो धागे से इसका गला घोटने के बावजूद वो भाभी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है, इस उम्मीद में कि भाभी मर जाए। जब भाभी दूसरी मंजिल से नीचे गिरती हैं, आसपास कोई था नहीं, तो ये जो 5 लड़के थे उनके कपड़े उतारते हैं, निर्वस्त्र करते हैं और उसी घर के सीवर टैंक में उन्हें डाल देते हैं, ऊपर से स्लैब ढक देते हैं। मकसद तो इनका ये था कि देखो, अगर कल को पुलिस या कोई भी इस महिला को ढूंढेगा तो पहचान तो नहीं पाएगा क्योंकि कपड़े हैं नहीं, प्लस इसमें कोई चेहरा पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि चेहरा बिल्कुल विच्छेद किया जा चुका है। इसके बाद वो भाग जाते हैं और करीब हफ्ते भर बाद इसकी भनक पहली बार उस निर्माणाधीन घर पर जो आए मजदूर थे वो जब पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब लिंटर डाला गया था तो उसके बाद काम रोक दिया गया था ताकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि जो लिंटर है वो मजबूती के तौर पर हो जाए। तो जैसे ही उस सीवर पे देखते हैं कि कोई इंसान है तो पहले वो घबराते हैं।
उसके बाद जिसका घर था उसको बताते हैं कि भैया आपके घर के सीवर में तो एक लाश मिली है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। अब पता लगाने की बारी थी कि भैया ये लाश है किसकी। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले शुरुआत में कि देवर और जेठ इस लड़की के या कहे भाभी के मायके में जाते हैं, तो वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि जो देवर था और जो जेठ था दोनों ने मिलकर अपनी भाभी को इस बुरी तरीके से या कहें पहले रेप किया फिर मौत की घाट उतारा, वो क्या वजह थी। तो दरअसल ये जो पूरी वारदात थी, ये वारदात तब खुली 20 जनवरी को खुली जब कुछ मजदूर जाते हैं सीवर से एक लाश को निकालते हैं जिस पर कोई कपड़ा नहीं था, शरीर पर चोट के निशान दिख रहे थे। पोस्टमार्टम के लिए जब लाश को भेजा जाता है तो पुलिस भी हैरान थी कि उनके लिए भी एक अजीब केस था जब एक निर्माणाधीन घर के नीचे एक लाश मिल रही है जिसका कोई अता पता नहीं, क्लू के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस की टीम उस जो निर्माणाधीन घर था उसके आसपास को जाकर छानती मतलब एक्सक्लूसिव जाके जानकारी का इकट्ठा करती है। तभी उन्हें पता लगता है कि कोल्ड ड्रिंक, समोसे और उसी घर से कुछ दूर पर एक नीले रंग की साड़ी वहाँ पर फेंकी गई थी। पुलिस इन सब एविडेंस को उठाकर अपने पास लाती है, समझना चाह रही थी कि लाश है किसकी। पोस्टमार्टम हुआ तो ये जो खबर थी आग की तरह चारों तरफ फैल गई। तभी आसपास के थानों पर बताया गया कि अगर कोई महिला लापता हुई हो तो कोई जानकारी हो तो कोई आकर इस लाश की शिनाख्त कर सकता है। कोई जानकारी मिल नहीं रही थी। तभी पता लगा कि फतेहपुर इलाके में एक पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन जब पिता से बातचीत की गई तो पिता ने कहा कि जब वो थाने गए तो सिपाही ने कहा कि अरे हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार के घर गई हो, पहले वहाँ जाके ढूंढो, पुलिस को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसी लाश मिलती है उसके पिता को पोस्टमार्टम हाउस में बुलाया जाता है। पिता अपनी बेटी की लाश को देखकर कंफर्म करते हैं कि ये उन्हीं की बेटी है। फिर पुलिस को पहली बार कोई लीड मिली थी, एविडेंस थे कि साड़ी मिली है, कोल्ड ड्रिंक है, समोसे के जो पेपर में पेपर में रखे समोसे लाए गए थे वो सारी चीज़ें थी, लेकिन लाश है किसकी, कहाँ से आई, औरत की लाश है। शादी वाली बात तब उनको पता लगती है जब खुद पिता आके पोस्टमार्टम रूम में देखते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी है और ये बिल्कुल शादीशुदा है। बाकायदा पिता अपनी बेटी की शादी की तारीख कहते हैं और कहते हैं कि 28 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी। इसके बाद जो पति का नाम है छोटू लोधी हैं। छोटू लोधी अब कहाँ पर हैं, जब उसके पिता से पूछा गया तो कहा कि वो तो सऊदी अरब चले गए हैं क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में और या नया काम ढूंढना था और सऊदी अरब में जाके ज़्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए जो छोटू लोधी हैं वो सऊदी अरब जा चुके हैं। तो पहला शक कि क्या पति ने ही अपनी पत्नी को मारा है, तो इससे पुलिस ने दरकिनार किया पहली बार। लेकिन पिता ने पूछा, जब पुलिस ने पिता से पूछा गया कि भैया आपकी बेटी लापता थी तो कब लापता हुई, तब पहली बार जो पिता ने बताया कि घर पर जो जेठ और जो देवर था वो आए थे, वो मेरी बेटी को मेला दिखाने के बहाने लेकर गए। इसके बाद देवर के बारे में पता गया कि तो देवर उन्हीं के घर से नहीं था, चचेरा देवर था, मतलब खुद का भाई नहीं था। देवर तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करती है तो पता लगता है देवर फरार हो चुका है, लेकिन जो जेठ था वो पुलिस के हाथ लग चुका था। कई बार आनाकानी किया, उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता भाभी कहाँ की, भाभी हमारे साथ मेला देखने ज़रूर गई थी लेकिन मुझे नहीं पता, वो तो हमने उनको वापस घर छोड़ दिया था। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो जेठ ने कहा कि हाँ हमने भाभी को मारा है और इसमें जो पूरा मास्टरमाइंड था वो देवर था, जो चचेरा देवर था, और जेठ था वो भी चचेरा जेठ था। तो मामला ये हुआ कि जो पति जो खुद सऊदी अरब में है उसने कहा कि मेरी बीवी जो छोटू लोधी है जो सऊदी अरब में, उसने कहा कि उसे शक है कि उसकी बीवी का अफेयर खुद के जेठ के साथ है और उससे कई बार इस बात पर शक हो चुका। उसने बीवी से कई बार मना भी किया है कि जेठ से बात ना करे और घर पर अक्सर मार पिटाई भी होती थी, जिसकी वजह से जो बीवी है वो अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई थी। मायके जाने के बाद उसके पति ने सोचा कि अब बीवी तो चली गई है, अब क्योंकि हो सकता है कि उसका जो शक था वो गलत हो। इसके बाद वो अपने मायके वालों से कुछ पैसे मांगता है कि सऊदी अरब में जाके उसे कुछ अपना नया काम करना था, नया बिजनेस शुरू करना था। तो पैसे लेकर वो सऊदी अरब चले जाता है। अब सऊदी अरब जाने के बाद और जो बीवी जो ससुराल से तंग आकर, रोज की मारपिटाई से तंग आकर मायके आई हुई थी, वो अपने पति को धमकाती थी कि भैया तुमने मेरे घर वालों से पैसे लिए हैं तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुम कहीं पैसे उड़ाओ ना और टाइम टू टाइम मेरे घर वालों के पैसे वापस कर देना। अब इस चीज़ को लेकर जो छोटू लोधी था वो इतना ज़्यादा परेशान हुआ, उसे लगा कि बीवी मुझ पर दिन ब दिन हावी होती जा रही है, उसका अफेयर है मेरे जेठ के साथ,
क्यों ना उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। अगर वो उसे रास्ते से हटा देगा तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। इसके बाद वो ये सारी बातें अपने देवर को बताता है, जो चचेरा देवर था। और चचेरा देवर इसलिए क्योंकि चचेरे देवर पर पहले भी कई बार इल्ज़ाम है कई क्राइम्स में, और वो खुद जेल से बाहर भी है जमानत पर। वो सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा तुम्हें इस क्राइम को करने के लिए, प्लस जो तुम्हें मुर्गा, दारू, कुछ भी पीना हो, खाना हो, कोल्ड ड्रिंक के पैसे, समोसे के पैसे, चिकन के पैसे, इस सब के पैसे अलग। भाभी के घर तक ले जाना, भाई भाभी को मारने का इंतज़ाम करने के लिए जितने पेट्रोल के पैसे खर्च होंगे उस सारे पैसे मैं दूंगा। इसके बाद जो देवर, क्योंकि अकेले तो ये चीज़ें कर नहीं सकता था, उसने अपने चचेरे जेठ को सारी चीज़ें बताई। फिर उससे 3 लड़के और इकट्ठा किए और कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं बीच में मोहरा हूँ तो सब 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए मैं रखूँगा, बचे हुए 2 लाख तुम चारों में बांट दिए जाएंगे 50-50 हज़ार रुपये कर कर। तो इस तरीके से 5 लोग तैयार हो जाते हैं भाभी का मर्डर करने के लिए। खुद जो मास्टरमाइंड है, जो कठपुतली की तरह सबको चला रहा था, वो सऊदी अरब में बैठा हुआ था। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि भाभी जो मायके में है उनको मायके जाना है, फिर वहाँ से उनको उठाना है। और पति ने खुली छूट दे रखी थी कि तुम किसी भी तरीके से रास्ते से हटा दो, तुम्हें जो करना है वो करो। अब देवर की मानसिकता देखिए कि देवर ने मारा तो मारा ही, रेप भी किया और गैंग रेप भी करवाया अपने दोस्तों से। उसके बाद उनकी भाभी के चेहरे पर ईंट से 25 बार वार किए, जैकेट की रस्सी से उसने गला घोटा, दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, इस उम्मीद में कि पुलिस उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। सीवर में भी डाल दिया कि कहीं लाश दिखेगी ही नहीं। इसके बाद भी पुलिस उन तक पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात थी कि जब जो पति के बारे में, जो छोटू लोधी है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो पता लगा कि उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने पिता की भी हत्या की है। 2 साल पहले वो जमानत पर जेल से बाहर आया था। फिर सवाल खड़ा होता है कि वो सऊदी अरब कैसे चला गया, उसे पासपोर्ट इतनी आसानी से कैसे मिल गया, उसका वीज़ा कैसे लग गया, क्योंकि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए खुद पुलिस उसके घर तक जाती है, वेरिफिकेशन होता है कि भैया तुमने कोई क्राइम किया है कि नहीं किया। लेकिन बावजूद इसके पति अपनी जो पिता को मारने के बाद और विदेश में बैठकर अपनी बीवी की मौत की साजिश रचने के बाद भी फरार है। अभी फिलहाल के लिए जो देवर है वो तो फरार हो चुका है। जेठ के साथ जो 3 दोस्त और थे, 4 के 4 अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में है, देवर फरार है। और जो मास्टरमाइंड या जो कठपुतली की तरह इन सबको चला रहा था वो विदेश में बैठकर मौज काट रहा है।